चरण को धनिये न छुड़ाइयो किन लाख तड़ी लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनिजर खोलो बातों ने फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ए चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। त्रिवंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहे श्री इंद्रावती सुंदर बाई चरणे सेवा पीऊ की प्यारे अति घने और कछु नाई ने सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचाने जो दिल संकुल करे पहचाने बट पड़ो दिन नींद को प्रणाम जी सुंदर साह जी। भट परो तिन नींद को अब धामदुला अक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी सब ब्रह्मांडी के श्री प्रकाश संतानी ग्रंथ के माध्यम से जो कट्टर का दृष्टांत है, कत्तर का दृष्टांत सुंदर साह जी कत्तर का दृष्टांत देते हुए बता रहे हैं। ऊपर की चौपाई बता दिया हुआ है ना कुछ सेवा समान जो दिल संकुल करे सेवा का हकीकत में जो है कि है तो सुंदर साह जी इस निजान संप्रदाय के अंदर महत्व है। क्यों? कारण यह है कि इस निजान संप्रदाय के अंदर जो है सिद्धांत यहां का है कि हम तुम एक वतन के अपनी रूह नी दोए। हम सब एक घर के रहने वाले हैं, हम सब की आत्मा एक है और आत्मा ये परमात्मा आत्मा परमात्मा का स्वरूप। अब सोचिए कि परमात्मा पारब्रह्म एक हैं और वही सबके आत्मा के स्वरूप में हैं। इसकी सेवा कौन कर रहा है? राज्य की सेवा राज्य कर रहे हैं, कोई करता ही कोई है ही नहीं दूसरा। खुद जो है कि राज्य ही आत्मा के स्वरूप में है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा आत्मा के स्वरूप विद्यमान है। सुंदर तब अगर ये हकीकत समझ आ जावे, यह मर्म की बात पता चल जावे तो सुंदर साह जी न जप की, न व्रत की, न तप की, न सारे फेल साधन हो जाते हैं। जीवन निर्विकार हो जाता है, प्यार ही प्यार जीवन में आ जाता है। सृष्टि के अंदर आज तक सुंदर साह जी निर्विकार होने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि जितने माया के विकार हैं मुक्त होने के लिए लाखों उपाय किया, साधन किया। लेकिन जो भी साधन किया उसी से अहंकार पैदा हो गया। तपस्या किया, मैं तपस्वी हूं। ज्ञान प्राप्त किया, मैं ज्ञानी हूं। फिर जो भी साधन अपनाया है निर्विकार होने के लिए उल्टा विकार पैदा हो गया। सुंदर लेकिन यहां पर जो साधन बताए आप अक्षराते से प्राणनाथ जी कि जब जो है कि एक परमात्मा और आत्मा के स्वरूप में जो है पहचान हो जाती है कि परमात्मा वो एक, वही आत्मा के स्वरूप विद्यमान है।
उस परमात्मा के दूसरा कोई है ही नहीं है। ये ज्ञान हो जावे, ये पहचान है हम सब की आत्मा एक है, हम सब एक है आत्म स्वरूप से, तो सुंदर से सिर्फ प्यार ही रह जाता है और कुछ बचता नहीं प्यार के सिवा। कितना प्यार करें, कितनी सेवा करें, किसकी कौन सेवा? खुद की सेवा करते हैं। खुद ये लगे कि हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, तो अहंकार कोई पैदा होगा ही नहीं, कोई विकार आएगा ही नहीं। हम अपने लिए कर रहे हैं, जो कुछ अपने लिए कर रहे हैं तो कोई विकार पैदा होगा नहीं। इतना सीधा सरल साधन बताया हुआ है, जीवन सरल हो जाता है, जीवन सुगम हो जाता है, इतना सरल इतना सहज जीवन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। यही जिंदगी हमारी ब्रजमंडल में थे, ज्ञान तो नहीं था। हमने कल बता दिया ज्ञान का प्रेम का दोनों का स्वभाव एक ही होता है। अगर ज्ञान आ जावे तो भी जीवन सरल हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, सारे विकार खत्म हो जाते, और प्रेम अंदर पैदा हो जाए राज्य के प्रति तो भी जीवन सरल हो जाता है। खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद की सेवा कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है, और खुद के इस रूप में राज्य में नजर आते हैं। सोचिए, इसे कहते हैं नाक को सेवा समान, जो दिल से अनुकूल करे पहचान। अगर दिल में पहचान हो जाए, पहचान करने के बाद जो सेवा की जाती है, सेवा हकीकत में ही होता है। बिना पहचान जो सेवा की जाती है सुंदर साहब जी, वो सब अहंकार पैदा हो जाता है, विकार पैदा हो जाता है, जो सेवा का सर्वनाश कर देता है, उल्टा ही विकार पैदा कर देता है, पाप का भार लाद देता है। लेकिन पहचान के बाद जो सेवा की जाती है, जीवन हल्का हो जाता है, कोई भार नहीं, कोई बंधन होता ही नहीं। इतना फर्क होता है, और फर्क नहीं जमीन आसमान का अंतर। सुंदर, जमीन आसमान का अंतर होता है। जो हमें सेवा करके मिलना चाहिए हकीकत में जो एक पहचान के बाद मिलता है। लेकिन बिना पहचान कितनी भी सेवा कर डालें, वो अहंकार पैदा, वो माइनस में चला जाता है, घाटा ही घाटा होता है। फिर इससे जो सेवा का महत्व निजान संप्रदाय के अंदर और कहीं है ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सब कुछ ज्ञान राज्य ने दिया हुआ, सारा पहचान दे दिया हुआ है, जीवन में आता ही नहीं, वो व्यवहार में आता ही नहीं है। इस सुख से वंचित हो जाते हैं, इस सुख से वंचित जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं, कतर भट्ट परो तिन नींद को। स्वयं सिंधरावती जी अपने आप से कह रही हैं, कहना तो सुंदर साथ को, कहावत है ना, फिर बहू को समझाना है तो बेटी को सास फटकारती है, बोलती है बेटी को, समझाना है बहू को। वैसे ही है यहाँ भी, सुंदर साथ को कहना है, सुंदर सा उपदेश करना है। लेकिन सिंधरावती स्वयं अपने आप से कह रही हैं, किसी सुंदर साथ को तकलीफ न हो, इतना भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ये सिंधरावती का जीवन है, क्योंकि अंदर साक्षात राज्य विराजमान हो गए हैं। जहां राज्य का प्यार, जहां राज्य का प्रेम, जहां दर्द अंदर आ जाता है, वहां सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। वहां तो किसी के प्रति किसी प्रकार का दुख देने की भावना पैदा होती ही नहीं है। अगर मन में दुख देने की भावना आ भी गई है तो जीवन वो नरक लगता है, फिर घृणा जीवन से हो जाती है। हमने क्यों किसी को दुख दिया, हम किसी दुख के कारण क्यों बन गए, फिर अपने आप से नफरत हो जाता है। ऐसा हो जाता, एक तो आता ही नहीं बल, और आ भी जाए तो अपने आप से इतना नफरत पैदा हो जाती है। वो इंद्रावती का हाल है, पूरी बाणी है इंद्रावती का, अपना प्रैक्टिकली ज्ञान है सुंदर सा जी, खुद उतारा हुआ अपने जीवन को, और उतार करके ढाल कर करके हमें रास्ता दिखाया हुआ है, हमें मार्ग बताया हुआ सुंदर साहब। कह रहे इंद्रावती भट्ट परो तिन नींद को, उस निद्रा को, कौन सी निद्रा? अज्ञानता और निद्रा की। अज्ञानता और जो निद्रा है, उस अज्ञानता निद्रा को आग लग जाए, आग लग जाए फिर। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ही है सुंदर सा जी, बस अपने की पहचान न कर करके, जो अपना है उसकी पहचान न कर करके हम सपना को अपना मान बैठे हुए हैं। जो सत्य है वो सत्य को असत्य मान बैठे हैं, और असत्य को सत्य मान बैठे हैं। असत्य ही सत्य हो गया है, यही दुख का कारण हो गया है। सत्य असत्य हो गया है, ये दुख का कारण हो गया। जिस दिन जो है कि सत्य सत्य हो जाएगा, अपना अपना हो जाएगा, तो सपना सपना हो जाएगा, सारा दुख ही खत्म हो गया। सारे दुखों का मूल अज्ञानता है, अज्ञानता सारे विकार पैदा होते हैं, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। जितना भी है अज्ञानता का सारे विकार पैदा होते हैं। और जब ज्ञान का मतलब एक आत्म के पहचान और एक प्रीतम के पहचान और ज्ञान कहलाता। कल बता दिया, ये कल बात आ गई थी।
और हमारे परम समारत बार बार कहा करते थे, सारे दुनिया के धर्म शास्त्रों का निचोड़ सारभूत ज्ञान अगर कुछ है सुंदर सा जी, एक का पहचान, एक का ज्ञान। जिसने एक को जान लिया है उसे सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। एक को कोई नहीं जाना, सब कुछ पढ़ करके कुछ जाना ही नहीं। इससे कहते हैं श्री मुकुंदास महाराज, ये तारतम निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद। निज नाम बिना खाली गए पढ़ी पढ़ चारों वेद। निज नाम माने स्व का नाम, स्व का नाम माने राज्य का नाम। राज्य को पहचान लिया, राज्य को जान लिया, फिर उसने सबको जान लिया, फिर वही अपना स्वरूप है। अब लहरें कहें नहीं, लहरें हम तो लहरें हैं, सागर सागर है, गलत है। लहरों का अपना स्वरूप ही सागर है, लहरों का स्वरूप ही अपना सागर सुंदर सा जी। किरणों का स्वरूप ही अपना सूर्य है सुंदर सा जी। वास्तविक लहरों को ज्ञान अगर हो गया है तो मानेंगे ही मानेंगे कि सागर ही सब कुछ है। किरणों को वास्तविक ज्ञान हो गया अगर तो मानेंगे सूर्य ही सब कुछ, हम तो है ही नहीं है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है तो हम यही कहेंगे, यही जान मानेंगे कि राज्य महाराज हमारे सब कुछ। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। सोचिए कैसा जीवन, इतना हल्का जीवन हो जाएगा, पता ही नहीं चला। माया माए हुए हैं, माया भी कुछ होती है, पता ही नहीं चलेगा। फिर ऐसा ज्ञान, ऐसा साधन दिया हुआ जो ज्ञान आज तक था ही नहीं। बड़े बड़े कर्मों को कर करके और कर्म का पहाड़ सिर पर लाद लिया, फिर लद गए, फिर दब गए सुंदर सारे। यहां तक ऐसे से दबे हुए हैं कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो दबे ही रहेंगे। फिर इतना पुण्य कर्म कर करके, ऐसे धर्म काम कर करके सृष्टि के अंत तक जो है कि उनका जीव भटकता रहेगा सुंदर सारे। और ऐसा साधन, ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि कहते हैं कि आग की चिंगारी रुई के पाग जलाकर खा कर देती क्षण में। आग की चिंगारी काफी होती है रुई के पाग जलाने के लिए, ऐसा ही आग है। ये आग है, ये इश्क है। इसे कहते हैं भट्ट परो तिनि निद को, ऐसी निद्रा को, अज्ञानता को, मोह को जो कि आग लग जावे, फिर जो हमें पिया से दूर कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया हुआ है, हमसे हमारा जीवन छीन लिया हुआ, हमसे हमारा सुख छीन लिया हुआ है। वो क्या है? अज्ञानता है। हमें क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, कर क्या रहे हैं, जाना कहाँ, जा कहाँ रहे, अज्ञानता ने भटका दिया हुआ। ऐसे अज्ञानता को धिक्कार हो, आग लग जावे। जिन सुहागनिया दैया भुलाए, जिन्हें सुहागनिया दैया भुलाए, जिन्हें अज्ञानता ने, जिस अज्ञानता ने सुहागिन ब्रह्म शिक्षों को जो है कि उनको भुलवा दिया हुआ कि हम सुहागन हैं, हम सुहागन हैं, वो भूल गई सुहागनिया। नानक धन सुहागनी जिंदा साहेब नाल प्यार, वो सुहागनार है। जो सुहागन नार हो, सुहागन नार का ही धर्म होता है सुंदरता जी, कि मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से वह सिर्फ प्रीतम को भी खुश करने लग जाती है। प्रीतम को खुश करने में, प्रीतम को राजी करने में भी हर काम सुहागन का होता अपनी प्रीतम की खुशी के लिए होता है, प्रीतम की प्रसन्नता के लिए होता है। जिसने प्रीतम को प्रसन्न कर लिया तो प्रीतम को मुट्ठी में कर लिया, मुट्ठी में कर लिया तो बाकी क्या रह गया, सब कुछ मिल गया, फिर सब कुछ पा लिया। इतना सीधा साधन है। कहते हैं जिन अज्ञानता ने, जिस मोह ने जो कि सुहागनियों को, अपने प्रीतम को भुलवा दिया हुआ, अपने घर को भुलवा दिया हुआ, सुहागनी अपने आप को भुलवा दिया हुआ, जो कुछ संसार कुछ है ही नहीं है। कुछ है सपना, कुछ होता है। सिंधावती जी कहती है सुंदर सा जी, ये सपना इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं जिसका दो टुकड़ा किया जाए, दो टुकड़ा होगा। जब सपना कोई आकार होता तो दो टुकड़ा किया जाता, लेकिन सपने कोई आकार ही नहीं है। लेकिन जिसका कोई आकार नहीं, कहते आंख का तूल भी कुछ आकार होता है। वाणी बताया है, जो आंख का तूल धतूरे का फूल होता है, उसका कुछ आकार होता है, वो बिना हवा का उड़ता है भी। लेकिन ये संसार तो आंख के तूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन आज ये जो आंख के तूल के बराबर भी नहीं है, सारे बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को जो है कि उड़ा दिया है, फिर खत्म कर दिया। कारण कारण क्या है? बस पहचाना नहीं अपने आप को, फिर अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना। फिर इससे जो कि हम हल्के हो गए हैं, हम हल्के हो गए। एक महारानी है, एक महारानी को अपनी पहचान होती है,
नहीं पहचान हल्का हो जाती है, नौकरानी बन जाती है। महारानी होकर के पहचान नहीं तो नौकरानी बन जाती है, और पहचान है तो महारानी होती है ना, बिना पहचान की नौकरानी बन जाती है। ऐसे हमारा हाल। कहते हैं इस अज्ञानता ने जो है कि सुहागनियों को, जो अखंड सुहाग हमारे अक्षराति प्रीतम प्राण वल्लभ हैं, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, हमेशा हमेश के हमारे हृदय के मालिक हैं। और कैसे हैं कि सदा सत सुख के दातार हैं, सदा हमेशा अखंड सुख के देने वाले हैं, अखंड प्यार देने वाले हैं, और ऐसा कोई है ही नहीं। कहते ऐसे सुहागनियों को अज्ञानता ने भुलवा दिया है, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी। कहते तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, तो भी ईश्वर भी देखिए। कहते जो नींद निगोड़ी, निगोड़ में नीच, चंडाल, जो निद्रा अज्ञानता इतनी चंडाल, इतनी नीच है, बहुत नीच है, बहुत अधम है। ना उड़ी, गई नहीं। जो नीच है, चंडाल, अज्ञानता, ये उड़ी नहीं, खत्म नहीं होती। नींद क्यों कह, नीच क्यों कह दिया? नीच इसलिए कह दिया जिसको अज्ञानता निद्रा घेर लेती है, अज्ञानता जीवन घिर जाता। सुंदर सा जी, जन्म जन्मांतर जीव जो चराचर जोनियों के अंदर भटकता रहता है, इतना नीच है। जिससे संसार से प्यार किया है, संसार को चाहा है, फिर संसार के चाहने वाले को जो संसार ने, माया ने जो कि 84 लाख जोनियों के अंदर भरमाया है, भटकाया है, यह अज्ञानता है। ये संसार सपना जो अपना नहीं है, लेकिन जो संसार अपना जिसको लग गया है, हो गया है, ये संसार तो जो है कि जब तक जीवन में दुखी ही दुखी देता, और मरने के बाद और ही दुखी देता है। फिर ऐसा नींद है, ऐसा अज्ञान, जीते दुखी और मरने के बाद भयंकर दुख देता है। फिर इतना नीच कह दिया सुंदर सा। उत्तम तो वो है, महान वो है जो जीते सुख देवे और मरने के बाद भी अखंड सुख प्रदान करे, वो उत्तम है, महान है। इसे जो निद्रा अज्ञानता इतनी नीच है, इतना चंडाल है, माया किसी की हुई नहीं है, फिर हुई नहीं किसी की भी। जिसने प्यार किया है, जिसने, सरकार जी कहा करते थे, जितना जेबड़ो लाभम तेबड़ो जोखम, जेबड़ो लाभम तेबड़ो, जितना हम सुख चाहेंगे संसार के अंदर, जितना सुखी रहना चाहेंगे, सुख की कामना करें सुंदर सादी, उतना ही दुख बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाता है। यहां संसार का सुख ही दुख का कारण बन जाता है। फिर इससे सिंद्रावती जी कहती हैं, दुख हमारो हार है और उनको दुख आए, दुख निभाओ कोई नहीं, सुखो संसार, दुख से पीजी मिली सी, सुखी नहीं मिलिया कोई, अपनी धनी के मिले सो भी दुख ही से होए, ये कह दिया। दुख बिना न होए जागनी, तो करो अनेक उपाय, अनेक उपाय कर लो। जब तक हम कसनी पर, कसौटी पर कसेगी नहीं अपने आप को, फिर अंदर देखिए राज्य, बस धनी की पहचान होने के बाद सारे साधन जो होना चाहिए हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन पहचान करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो सरकार जी कहा करते, भाई शरीर है, शरीर को जितना सुख दोगे इतना ही आपको बदले में दुख देगा, जितना सुख दोगे, फिर जितना साधन दोगे का, उतना ही दुख देगा। सोचिए, शरीर आपका हित है तो हित मित्र है, लेकिन हम इसको जो है कि सुख देते हैं। जीव और जो है कि शरीर के बोझ में आया हुआ है। जीव कहता है, अरे शरीर, जीव कहता है शरीर देख, मैं तो तेरे सुख के लिए जो है कि मरता, लेकिन तो जलकर राख बन गया, और मैं 84 लाख योनि में चला गया। जीव कह रहा, शरीर कह रहा है, अरे जी मैं तो तेरे सुख के लिए मिला था, फिर तो उसे अखंड सुख देने के लिए मिला था, लेकिन जो है कि तू जो है कि मेरे झूठे सुख के लिए जो कि अपने को दुख में डाल दिया हुआ है। दोनों का संवाद चल रहा है। इसे कहते हैं, ऐसा जो अखंड सुख पाने का अवसर मिला हुआ है, 14 लोग इच्छे आवेला तमें पाम्या छोड़े। कहते 14 लोग के जितने देवी देवता, जितने भी सुंदर साजी हैं, आज इस घड़ी को चाहते हैं, इस पल को चाहते हैं, जो हमें घड़ी मिले, जो हमें पल मिला हुआ है, इस पल में, इस घड़ी के अंदर जो क्षण मात्र का जीवन है, क्षणिक जीवन है, इस क्षणिक जीवन के अंदर देखिए, अगर धनी से प्यार कर लिया, धनी के प्रेम में लगा दिया, धनी की सेवा लगा दिया, फिर तो हाथ में क्या है, अखंड सुख आएगा, अखंड प्यार मिलेगा।
इस क्षणिक जीवन को जो है क्षणिक संसार के सुख के पीछे लगा दिया सुंदर सा जी, तो बदले में दुख ही दुख देगा। फिर अब क्या चाहिए? कहते हैं तुलसीदास कहते हैं रामायण के अंदर, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है, सारा परम धाम का सुख प्राप्त करने का साधन है, संजोग मिला हुआ, योग मिला हुआ सुंदर है, लेकिन कर्महीन, कर्मों से हीन इंसान प्राप्त करता ही नहीं। जिस घड़ी को, जिस समय को जो है, जिस संजोग को, जिस साधन को जो है कि 14 लोक के देवता से चाहना करते, कामना करते हैं, मनुष्य तन मिल जाए मुझे, भारत देश मिल जाए मुझे, कलयुग जैसा जो मुझे मिल जाए फिर, और तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिल जाए मुझे, वो हमें सब मिला हुआ है। लोग चाह रहे हैं, हमें मिला, सब कुछ साधन मिला हुआ है। सब कुछ साधन पाने के बाद सुंदर साजी है कि हम सचेत नहीं हो रहे हैं, मुर्दार शरीर के संसार सुख के पीछे जो कि अपने सुख को गंवा रहे हैं, अखंड सुख को गंवा रहे हैं। फिर पता है, जानते भी हैं कि संसार दुख ही दे रहा है, दुख दे रहा है, भोग भी रहे हैं, फिर भी जो कि इस संसार से हमारा मोह मुड़ता ही नहीं है, मुड़ता भी नहीं है। फिर कि हम धनी से प्यार करें, प्रीतम से प्यार करें, अपने घर को याद करें, अपना अपना होता है, सपना कभी होगा ही नहीं। जानते भी सपना है संसार, झूठा है संसार, फिर भी जो है कि अपने से प्यार नहीं करते, अपने की याद करते ही नहीं। कितना बड़ा हम गुनाह कर रहे हैं सुंदर है। इसलिए जो हम सुहागनियां हैं, हम उन सुहागनियों को जो है, जो सुहागन कहलाती हैं, कहते हैं माया जो कुछ नहीं है, निद्रा कुछ नहीं है, अंधेरा कुछ होता सुंदर साथ ना तो सूर्य के सामने टिकता, होता कुछ अंधेरा तो सूर्य के सामने टिकता, लेकिन सूर्य ही नहीं तो अंधेरे का दोष क्या है? माया का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हम राज्य की पहचान नहीं करते हैं। दोष हमारा है, अपने अस्तित्व को पहचानते ही नहीं है। दोष हमारा है, अपने सुख को पहचानते नहीं। अपनी जागनी तब जानिए जब याद आवे निज सुख। इस यही से सन्मुख है, ये जागनी है। तारतम्य लिया, वाणी पढ़ लिया, कुछ वो जागनी ही कहलाती। जागनी का मतलब होता है जगनी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक घर की सुख याद नहीं आवे। फिर पिया का प्रेम तड़फावे नहीं, फिर पिया का प्रेम बेचैन न करे, फिर तब तो जागनी कहलाता है। आज तो स्वप्न ही हमको मीठा लग रहा है, स्वप्न ही अच्छा लग रहा है, स्वप्न प्यारा लग रहा है, और परम धाम तो याद ही नहीं आती, घर की याद नहीं आती है, प्रीतम की याद नहीं आती है। ऐसा जीवन हो गया है। इससे कहते हैं ऐसी निद्रा को, ऐसे अज्ञानता को आग लग जावे। जो धनी थके बुलाए बुलाए, जो धनी थके बुलाए बुलाए, जो धनी हैं, प्रीतम हैं, सोचिए कितना व्यवस्था के धनी देवचंद्र के तन के अंदर आए। 11 साल के मन जब वह वर्ष 11वां, तब मन को जो विचार, मैं कौन, कहां से, मेरे कौन है भरतार। 11 साल की उम्र के अंदर श्यामा जी के स्वरूप श्री देवचंद महाराज जी 11 साल उम्र के अंदर मन में विचार, मैं कौन हूं। कभी हमने सोचा है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, संसार क्या, और मेरा 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 मालिक है कौन, मेरा स्वामी कौन है। 5 साल की उम्र के अंदर इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर निकल पड़ते हैं। यही जो कि शास्त्रों का, वेदों का जो कि समझे बहुत पुराना, बहुत प्राचीन प्रश्न है, और शास्त्र लिखा हुआ इन्हें 5 प्रश्न जब तक समाधान इंसान को नहीं होगा, मुक्ति होगी नहीं जीव की। अगर ये 5 प्रश्न समाधान उत्तर नहीं पाया तो जीव की मुक्ति हो गई नहीं। तुम कौन हो, इताई क्यों कर, कहाँ है तुम्हारा वतन, ना तो कौन खसम की, दृढ़ कर कहो बच्चन, जागत हो कि नींद में करके दिख विचार, विधि सारी याकी कहो इन प्रकार। ये 5 प्रश्न है, अनादि काल के प्रश्न है, सुंदर है। इस प्रश्न समाधान मिला नहीं, किसी ने जो को मुक्ति नहीं दे पाया, मोक्ष मिल नहीं पाया। और ये प्रश्न लेकर करके श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद निकल पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं जब निकलता है कोई प्रीतम से मिलने के लिए, तो प्रीतम भी चल पड़ते हैं प्रेमी से मिलने के लिए। हमारी ज्यादा प्यार है राज्य के अंदर, तुम एक साध करो मुझे, कहते हैं एक साथ मुझे, मैं जी कहूं 10 बेर तुम्हें करके तुम्हें याद है। एक बार हम याद करते हैं राज्य को, तो राज्य में 10 बार याद करते हैं। सोचिए कितना प्यार है। एक पल हम उनके लिए अगर कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। फिर
हम नहीं बल्कि राज्य हमें पहले याद करते हैं, फिर हम बाद में याद करते हैं। फिर भी कहते तुम फिर भी मेरे सच्चे यार हो। अगर तुम्हें बाद में याद कर लिया सुंदर से, तुम्हें मेरे सच्चे यार हो, फिर दोस्त हो मेरे, ऐसा कह रहे हैं। इतना राज्य संतोष सबर करते हैं। इसलिए कहते हैं सुंदर सा जी, क्या छपाई है, धनी थके बुलाए। धनी थके बुलाए बुलाए। धनी देवचंद्र जीवन काल के अंदर जब जो है कि समझे 26 साल तक जो है कि अपनी खोज में लगा दिया हुआ, 26 साल तक खोज करते रहे, सारे दम पंथ पैरों में गए। फिर और 26 साल की उम्र से जब 14 साल लगातार जैसे भागवत उन्होंने किया, रसपान किया, क्योंकि 40 साल की उम्र पूरा करना था। शास्त्र सिद्धांत से जो बचपन काल से जो 40 साल तक उम्र तक जो कि परमात्मा पाने का साधन करते हैं, तो परमात्मा खुद मिल जाता है। 40 साल की उम्र परिपक्व अवस्था कहलाती, बुद्धि पक जाती है। उससे पहले बुद्धि कच्ची रहती है। इससे 40 साल की उम्र होते ही देखिए आना कहां से, अंदर आज विराजमान है। धनी चंद्र के अंदर विराजमान थे, फिर आज हमारे अंदर विराजमान है। फिर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, दूर नहीं बल्कि वही है सुंदर सा जी। बस पानी की तमन्ना तो हो, कहते तो तुम्हारे अंदर पानी तमन्ना मेरे से मिलने की तमन्ना हो तुम्हारे अंदर, मैं पहले तुम्हारे आज सामने खड़ा हो जाता हूं। वो कहते हैं तमन्ना हमारे अंदर है ही नहीं। 14 साल भागवत सुना, फिर 40 साल की उम्र हो जाती है। स्वयं हजारों श्रोताओं के बीच में शामिल किए मंदिर में नौतन विराम के अंदर साक्षात राज्य महाराज आकर दर्शन देते हैं। तारतम लय श्री राज पधारिया, कहो ते सबने जान, सख्यों कहें आमन से मलिया ते मूल धान। निश्चित संबंध मिल गया है। साक्षात राज्य महाराज परम धाम के शोभा श्रृंगार में जो है कि उस श्याम जी महाराज आके दर्शन देते हैं। पहचान के अपनी रही सिंहावत जी का खुद राज्य में दर्शन देकर अपनी पहचान कराते, पहचान देते हैं। 3 घंटे भागवत कथा होती थी। भागवत व्यास जी कथा कर रहे हैं कांजी भट्टे, और यहाँ राज्य में साक्षात देवचंद से वार्तालाप कर रहे हैं। सोचिए उनका कथा चल रहा, कांजी भट्ट का चल रहा है, श्रोता हजारों बैठे हुए, इधर राज्य साक्षात दर्शन देवचंद से वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि आंखें उनकी आंखों से उनको देख सकते हैं। फिर हम अपने आंख से नहीं देख सकते। जब राजी इसको दर्शन देना चाहते अपनी आंख देते हैं, अपनी जुबान देते हैं, अपना कान देते हैं, फिर तब होता है दर्शन। फिर क्योंकि ये मिट्टी का झूठा शरीर है, नश्वर है, जड़ है, फिर कुछ नहीं कर सकता। सुंदर सा वार्तालाप हुआ, सारा पहचान, सारे जो 5 प्रश्न थे आपके जीवन के, उन 5 प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। जब उत्तर मिल गया है तब तसल्ली हो गई है, मुझे जिसे पाना था मैंने पा लिया, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। जब प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो मुझे मेरा प्रीतम मिल गया। और कौन प्रश्नों का उत्तर देगा, विश्वास हो जाता है। इससे निसंकोच होकर के जब प्रश्न करते एक ही जवाब दिया, मैं एता ही जानत तो मेरे खसम, कह दिया मैं इतना ही जानता हूं, आप मेरी खसम हो, मेरी आत्म के प्रीतम हो, ऐसा कह दिया। फिर ये पहचान हो गया। फिर वहां क्या दिया, ज्ञान दिया हुआ है। तारतम मंत्र नहीं, ज्ञान दिया हुआ सुंदर सा जी, ज्ञान तारतम ज्ञान कहला, पूरी पूरी पहचान दे दिया। पहचान देख कर करके अंदर विराजमान हो जाते हैं। अंदर जब विराजमान होते हैं तो बस आपकी सुरता नजर सीधे परम धाम में पहुंच जाती है। सीधे परम धाम अखंड गोलोक रेखाखंड वृंदावन को देखते और वेद मंडल को पार के परम धाम 25 पक्षों में पहुंच जाती है। दर्शन करते हैं और करवाते भी हैं, करते भी करवाते भी हैं दर्शन। यह राज्य कहते धनीदेव चंद महाराज जब अंदर विराजमान होते हैं, उनके अंदर विराज इतना रो करके, खींच करके, डांट कर, हर तरह से तमाम साखियां प्रमाण दे दे करके समझाते रहे, लड़के खींच कर अपने पन से, लेकिन फिर भी नहीं जगे कोई, चोट ही नहीं लगा। फिर ऐसा दिल बजर हो गया। फिर कितना त्याग किया। फिर उसके बाद तन को छोड़ा। तन को छोड़ने के बाद जब सिंद्रावती के आतंक के अंदर विराजमान राज्य महाराज होते हैं, तो सिंद्रावती जी सोचिए 12 साल की उम्र के अंदर जब पहचान निध अंदर आ जाती है, राज्य शुद्ध पहचान अंदर आ जाती है, कितना सेवा का भाव पैदा हुआ है। इतना सेवा का भाव देवचंद्र के बस अब नहीं पहचान होना था। फिर पहचान नहीं कर पाए, होना ही नहीं था। फिर इंद्रावती पन्ना जी तक पश्चाताप करती हैं,
धनी देवचंद्र के प्यार को, लाड़ को जो है इंद्रावती परना जी तक याद करती सुंदर सा जी। और परना जी पहुंचने तक कहती हैं, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं तो कर न सके पहचान, सो रहूं याद कर करके मारे हेत के बाण। सरकार जी कहा करते थे, जो सदगुरु होते हैं अपने स्तर से प्यार करते हैं, मुझे अपना पहचान के लाड़ करते हैं, हम अभागा उनको पहचान नहीं कर पाते, पहचान नहीं कर पाते, पहचान हो नहीं पाती है। ऐसे किसाई वाला शायरी भी सुनाई करते सरकार जी भी, खुदा भी जब सामने होता है तो बुरा होता है, खुदा भी जब सामने होता है तो खुदा बुरा होता है, जब खुदा जुदा होता है तब खुदा खुदा होता है। ये आंखें नीच है, आंखें गंदी है, नीच आंखें, गंदी आंखें, चमड़ी को देखती रहती है, फिर अंदर को देखती ही नहीं है, अंदर देखती ही नहीं, फिर नहीं पहचान। इंद्रावती क्या तो नहीं पहचान पाई। 3 से 13 का तारतम मिला, लेकिन 3 से सब के सब जब इंद्रावती सो गई तो कौन जगेगा? इंद्रावती सो गई, पश्चाताप करती रही। फिर उसके बाद हफ्सा से जो है कि जब हफ्सा पूरी पहचान साक्षात दर्शन देते हैं, लेकिन दर्शन देने के पूर्व सुंदर साजी इंद्रावती से कितना कसौटी, कितना कसनी कि 6 महीना इंद्रावती ने हफ्सा के अंदर खाना पीना छोड़ दिया। 6 महीना खाना पीना छोड़ दिया, फिर हुक श्वास लियो, फिर श्वास का आना जाना बंद हो गया, फिर आना जाना भी श्वास बंद हो गया, फिर भी जवाब नहीं मिलता। इंद्रावती के एक ही था प्रश्न, धनी मेरे से कौन सा अवगुण हो गया, कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मेरे से मेरी सेवा छीनी गई है। जेल में बंद हुए सर चिंता नहीं है, कुर्की हो गई घर उसकी चिंता नहीं है, सुंदर साजी उसकी परवाह नहीं है, परवाह चिंता क्या थी, जो सेवा छीना गया है। ये सेवा का महत्व है। सोचिए, जो इंद्रावती सेवा में लगी थी कि पैसा माया कमा कर करके सुंदर साथ की यहाँ भी सेवा करें, तो यहाँ भी धन धन, वहां भी धन, जो धन धन यहाँ तो धन धन वहां हो गया। जिनका जीवन यहाँ धन धन हो गया उनका जीवन वहां धन धन हो गया है। जिसने धन धन यहाँ नहीं किया फिर तो वहां क्या करेंगे? फिर मौका ते है, ये समय है। इसलिए कितना पश्चाताप करते हैं। अब जो हफ्सा के अंदर जब पहचान साक्षात राज्य में देवचंद्र महाराज, साक्षात देवचंद्र महाराज आते हैं, विराजमान होते हैं, सामने दर्शन देते हैं। देवचंद्र के स्थान पर श्यामा रानी आ जाती है, श्यामा के स्थान पर राज्य आ जाते हैं, फिर राज्य में श्यामा इकट्ठे। अरे राज्य महाराज, हम तो तन देवचंद्र को देखते रहे भी, और तो अंदर युगल स्वरूप विराजमान थे, अब पता चल गया है। फिर तब इंद्रावती जी कहती हैं, धनी पोते प्रगट पधारिया छो अने आड़ा थो बिरजनाश से इंद्रावती में अंतर कहाँ के दमने ना दो जवाब। इंद्रावती से की है पहचान के बाद बहुत दुख होता है। जब तक पहचान तब तक दर्द पैदा ही नहीं होता है। पहचान के बाद तो रहा जाता ही नहीं है। पहचान हो गई है कि साक्षात धाम धनी विराजमान थे, इगल स्वरूप विराजमान थे। मैंने तन को मैंने तन देखते रहे, हम तन को देखते रहे, तन मुझे देखता रहा। कितना पश्चाताप होता है, इतना पश्चाताप कि ब्रिज की चर्चा सुनाते रहे, राज की चर्चा सुनाते रहे धनीदेव अपने जीवन काल के अंदर, और अंदर साक्षात राज्य सामज विराजमान थे, लेकिन पहचान नहीं कराए। पहचान के बाद पहचान पीछे नहीं सहन, पहचान की तो हानि बर्दाश्त होती ही नहीं, नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। इंद्रावती का हाल हो गया। से कहते हैं धनीदेव चंद्र के जीवन काल के अंदर देवचंद्र तन के अंदर राज्य कितना पुकार, कितना आवाज लगाए, और उस तन से नहीं जवाब नहीं होती है कि मेरा ठाकुर के तन के अंदर विराजमान होकर के कहा नौतन पुली, कहा पन्ना 18 वर्ष तक, 18 साल सुंदर कुछ होता है। कितने उपवास किए, कितना अपमान सहे, कितना अपमान सहे होंगे। फिर सोचिए, फिर हमारे वास्ते में फिर कहते हैं ऐसे धनी पुकार पुकार कर कर करके गुहार लगा, आवाज लगा के तक गए धनी। ये नींद अमल कासो कहिए, नींद अमल कासो कहिए। कि नींद का जो अमल में नशा होता है, जो अज्ञानता का नशा होता है, तो दुनिया के नशा तो उतर जाते हैं। जो माया का नशा है बहुत कठिन काम है। माया का नशा बहुत मुश्किल होता है फिर, क्योंकि हर प्रकार का होता है। धन का नशा होता है, ज्ञान का नशा होता है, शरीर की सुंदरता का, बाल का नशा होता है, हर कई प्रकार का। ये माया का नशा कहते, जो माया का अमल है, माया का नशा है, फिर एक बार जब चढ़ जाती है तो उतरना मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन। बस धनी की कृपा हो जाए, जारे धनी साय था, तारे जख मारे माया। धनी कृपा ऐसे करते भी नहीं है, फिर कृपा इतना आसान भी नहीं है। फिर कृपा के पात्र बनाते हैं, तब करते हैं। पात्र बनाने के लिए कसौटी पर कसते हैं सुंदर साजे।
जब कसौटी पर कसेंगे भी, जब लायक बन जाएंगे, तब कृपा होती है सुंदर साजी। जाको लेथे मेहर में पाए पहले मेहर में ना मौजूद है, गुण अंदरी मेहर की रू मेहर फुकत माहे दूध है। जिसको मेहर में लेते हैं तो मेहर करने के पूर्व पहले ही सुंदर साजी बस रहने को, आचार को, विचार को योग्य बनाते हैं, पात्र बनाते हैं, तब मेहर करते हैं। पहले पात्र तो बनाना पड़ेगा, पात्रता बनानी पड़ेगी, तब अंदर कृपा करते हैं, मेहर भरते हैं। इसे कहते हैं ऐसे जो है कि सिंधरावती पर जो कृपा किया, मेहर किया हुआ है, बस उनकी मेहर या तो जो है कि बिन संबंध न पाई, संबंध हो, निस्वत हो, निस्वत के उपरांत भी सुंदर साजी साधन तो करना पड़ता है। हाँ ठीक है, कोई जीव ऐसा होता है, कोई ऐसा जीव होता है जो पहले जन्म पूर्व के जन्मों के अंदर तपस्या किया हो, त्याग किया हो, साधन, जैसे ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए, मीरा हो गए, जिनको 5 साल की उम्र के अंदर भक्ति उदय हो जाती है। मरु नाम का राजा का जीव को लाखों वर्ष तपस्या किया, फिर सोचिए देवापी नाम के राजा कितना तपस्या किया, फिर सतयुग से तपस्या किया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, फिर इतना घोर तपस्या किया, द्वापर निकल गया। इतना घोर तपस्या करने के बावजूद भी जो है कि जब सुंदरबाई की आत्मा आती देवापी के जीव पर, मरु नाम के राजा के जीव जब मेरा था, ओहो, फिर भी कितना कसौटी, कितना कसनी, तब तो मेहर के पात्र बनते हैं, तो कृपा के पात्र बनते हैं। इसे कहते हैं कि धनी की अपार कृपा, अपार मेहर है, फिर लेकिन फिर भी हम उसको सीखते नहीं हैं, उसको हम संभालते नहीं हैं। क्यों ना छोड़े आत्म, क्यों न छोड़े आत्म, कहते हैं ये जो है, जो अज्ञानता है, जो मोह है, जो माया नहीं, ये अज्ञानता को छोड़, ये जो है कि जीव छोड़ती ही नहीं है। जो माया है, जो वज्रलेप है, वज्रलेप समान है, जीव को छोड़ती नहीं है। कारण है जन जन्मांतर से जो है जीव के साथ माया का संयोग लगना हुआ है। जो जीव है जन्म जन्मांतर से सुंदर साजी नाना जोनियों के अंदर देखिए भटकता आया हुआ है, नाना जोनियों संस्कार से संस्कारित हो आया हुआ है। इस जीव के अंदर 84 लाख नरक के जोनियों का संस्कार है। अब सोचिए 84 लाख जोनियों के संस्कार को मिटाना, खत्म करना है, फिर तो उपाय तो करना, मेहनत का परिश्रम करना पड़ेगा सुंदर साजी। इसका जो माया, जो अज्ञानता है, जीव को छोड़ती नहीं है। कितना उपाय करते हैं, लेकिन जीव को विकार, जीव सुंदर विकार जाता ही नहीं है। एक ही मेरे धनी है मेरे पिया, बस कहते हैं अब आपकी कृपा हो जावे, आपकी मेहर हो जावे, फिर तो माया से मुक्ति मिल सकती है। जा रे धनी धनवड़ करे, जा रे बलबैरी ना हरे। बस एक ही है, जा रे धनी धनवड़ करे, जब हम धनी के धनियानी बन जाए, धनी के धनियानी बन जाए, फिर तब तो दुल्हा सफाई करता है। बस दुल्हा का मेहर करना, दुल्हा की नजर में प्यार आ जाता, सारे हमारे गुनाहों को नजरअंदाज कर देता, बोल जाता है, फिर प्यार देने लगता है, अपने प्यार से मैं सींचने लगता है, अपने प्यार में डूबने लगता है। सुंदर भाई, सारे विकार दूर हो जाते हैं। जहां धनी की नजर पड़ जावे, उनकी मेहर की नजर पड़ जावे, अपने आप विकार दूर हो जाते हैं। का जो अज्ञानता, जो मोह है, जन्म जन्मांत जो जीव के साथ लगा हुआ है, वो अज्ञानता जीव को छोड़ती नहीं है। अज्ञानता का जो विकार है वो अंदर पैदा होता ही रहता है, होते रहता। श्री सरकार जी बार बार कहा करते थे, सुंदर साजी जितने विकार हैं ये जीव के विकार, न कि आत्मा के विकार हैं। हमारा संबंध आत्मा से है। फिर और जीव टल आश्रम, जब जो है कि हम आत्मा का चिंतन करेंगे, ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप में है। फिर कोई विकार, किसी भी विकार, देखिए जब तक हमारा पॉजिटिव विचारधारा नहीं होगी कि हम आत्म स्वरूप हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा निर्मल है, परम पवित्र है, फिर होगा क्या इससे, क्या कि जितने हमारे अंदर विकार हैं बस अपनी याद से, अपने ख्याल से निकारना है। सुंदर आत्म को याद करना है, किसी को याद करना है। फिर हम आत्म भाव में आत्म को विचार, आत्म का चिंतन करते करते जो कि आत्म का चिंतन या कहते हैं, वाणी में आया हुआ है, एक भृंगी कीड़ा का उदाहरण दिया से, भृंगी कीड़ा उदाहरण दिया हुआ कि जो भृंगी कीड़ा होता सुंदर सा जी, कहीं मकान देखेंगे, मकान में मिट्टी का घर बना लेता है, मकान में मिट्टी का घर बना लेता है, और उसमें बहुत छोटा कीड़ा होता, वो क्या समय अपना बच्चा नहीं देता है, वो भृंगी कीड़ा है, किसी दूसरे जीव का अंडा मुंह में उठा के लाता है। कोई किसी और से जीव का अंडा अपने जीव मुंह में लाएगा और बिल में घुस जाएगा, और बिल में झाक अपनी आवाज से जो कि
उस दूसरे जीव के अंडे से अपना बच्चा पैदा करता है। आवाज में इतना तक है। फिर वो कीड़ा दूसरी के अंडा से अपना बच्चा पैदा करता है। ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन करते करते जो है कि सुंदर साजी ब्रह्मवाणी है। जीव तलवस्यात्म, जीव दशा, जीव जुथा तक छोड़ करके आत्मा के अवस्था में आ जाएगा, आत्मा के धरातल पर आ जाएगा, तो वो एक स्वरूप हो जाएंगे। जीव और आत्मा एक स्वरूप हो जाएंगे, एक अवस्था में आ जाएंगे। फिर हाँ, जीव जीव रहेगा, आत्मा नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं, पारस पर तल लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन पारस पर नहीं बना सकता है। ऐसे आत्मज्ञान, आत्म जो चिंतन है, जीव को आत्मा अवस्था में ढाल लेगा, लेकिन आत्मा नहीं बनाएगा। इतना फर्क तो रहेगा, लेकिन जीव अपनी दशा को छोड़ देगा। फिर इससे कहते हैं सदैव हमें जो है कि अपने को आत्मस्वरूप में चिंतन करना चाहिए। कहते हैं सरकार जी, जो कचरा को धोया जाए तो बार बार कचरा धोएंगे, कभी जो 16 वर्ष जटा बंधानी केम कर सुझवा जाए। अब 16 साल बाल में कंघी लगाया ही नहीं, बाल को धोया ही नहीं, आज एक दिन में हम बाल को जो है कि हम धोने चले तो क्या उसका लट छूटेगा? क्या नहीं छूटेगा। फिर इसे रोजाना नहाना पड़ता है, रोजाना सफाई करनी पड़ती है, तब साफ रहते हैं। ऐसे जो है कि चर्चा सुन जो दिन रात आपने तो उठा थे प्राण। दिन रात जब चर्चा सुनेंगे, दिन रात चर्चा सुनेंगे, तब कहीं जाकर सुंदर से जीव का जो संस्कार हटेगा, खत्म होगा, जीव आत्मावस्था में आएगा। साधन तो करना पड़ा। अगर जो एक जीवन में कुछ समय दे करके, टाइम देकर, वाणी पढ़ करके, चिंतन करके जो है कि हम जीव का कल्याण कर सकते हैं, जीव को जो है कि आत्मा का वसम ढाल सकते हैं, बहुत आसान, बहुत आसान है। कोई मेहनत नहीं है, फिर कोई कठिनाई नहीं। फिर वरना ये जीव जो है जन्म जन्मांतर जो है कि जोनियों में लाखों जोनियों में पड़ा रहा, फिर पड़ जाएगा, फिर पड़ जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, तारतम ज्ञान मिल गया है। वाणी ये कह रही है, संत की चौपाई है कि दूजा दे धरण का मोहम्मद करियाने हुक्म। ठीक है, वाणी कह रही है जिसको तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, एक बार मिल गया है, और ईमान पहचान हो गई है कि मेरे आत्म के प्रीतम राज्य महाराज हैं, मेरे धनी राज्य में ईमान आ गया, विश्वास आ गया। कहते हैं कर कुछ भी न करे तो दूसरा जन्म उसका नहीं होगा, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि तारतम मिला हुआ है, राज्य मिल गए, राज्य विराजमान हो गए हैं। जहां राज्य बैठ जा, राज्य के नाम आ गया है, दुनिया नाम नरक छुटता है, इन्हें भी असल नाम कह दिया। नाम मात्र से दुनिया जो कि नरक से छुटकारा पा जाती है। फिर और जिसने राज्य का स्वरूप पा लिया हो, स्वरूप बसा लिया हो, फिर प्रेम कर लिया हो, फिर वो तो मुक्त हो गया सुंदर साजी। इससे कहते हैं ऐसे अपने जीव के संस्कार को जो छुड़ाने के लिए हर हमेशा भी अपने को हमें आत्मा स्वरूप में देखना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम जीव नहीं है, हम जीव नहीं, हम आत्मा है। फिर और आत्मा का संबंध प्रीतम से है, आत्मा का संबंध आत्मा से है। बस सारे सुंदर साथ को देखिए आत्मा स्वरूप में देखते हुए, इससे सरकार जी कहते भाई मत देखो किसी और को, बार बार आत्मा स्वरूप में देखो। फिर आत्मा स्वरूप देखो, सारे विकार जीव के हैं, हम आत्मा है। फिर विकार को देखेंगे, फिर विकार भरता जाएगा, आत्मा को देखेंगे, फिर अंदर प्यार भरता जाएगा। और वाणी भी कह रही है, वाणी भी कह रही है, जब लग रही हो तुम साथ में, हो रही हो तुम रेणु समान। ये तो जागे का फल है। ये कोई चेत लीजो चतुर सुजान, कोई चतुर हो, सुजान हो, चतुर सुजान हो, प्रवीण हो। बस कहते हैं बस जागने का फल, आत्मा जग गई है, तो उसका परिणाम, उसका प्रतिफल, उसका पहचान क्या है? सुंदर से चरण धूलि बन जाना। हम कुछ नहीं, मिट जाना, अपने आप को मिटा देना। फिर हम कुछ है ही नहीं, सुंदर चरण धूलि के बराबर भी नहीं, हम नहीं है। बस ये जागृत आत्मा का लक्ष्य है। ये तब होगा जब पहचान हो जाएगी। देखिए पहचान जो ज्ञान है जीवन को बदल देता है, ज्ञान बदल देता है। ज्ञान कहां से कहां पहुंचा देता है? ये ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान जीवन में आ जावे, सुंदर उतर जावे, तो अपने मूल स्थान तक पहुंच जाता सुंदर सा। इससे सुंदर सा जो है कि हमें सदैव जो है कि अपने आप को आत्मस्वरूप में देखना चाहिए, और सुंदर सा तो आत्मा स्वरूप में देख करके हमें व्यवहार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। फिर सम्मान, कौन किसका प्यार, किससे प्यार कर रहा? कोई किसी से नहीं, बस हम सब की आत्मा एक, हम अपने को प्यार कर रहे हैं, अपने सम्मान दे रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं।
कितना बड़ा फायदा होता फिर। सिर भी हल्का हो जाएगा और मुक्त हो जाएंगे, हरदम मुक्त रहेंगे, फिर प्यार बढ़ता जाएगा और हम गुणवान बनते जाएंगे फिर। वरना विकारों का चिंतन करते करते गंदा कपड़ा गंदा से धोएंगे और गंदा होता जाएगा। गंदा कपड़ा गंदा से और गंदा हो जाएगा। साफ पानी धोएंगे तो साफ हो सकता है। फिर साफ पानी क्या, बस हम आत्मा को आत्म स्वरूप में देखें फिर, और गुरु को देखें, फिर सबके अंदर राज्य में उनको देखा। फिर ये हमारा धर्म होना चाहिए। समय पूरा हो गया। अच्छा जी, ठीक है जी। प्राणधार सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, मिलकर के चौपाई दुहराइए। जो जल बल हुई भस्म, जो जल बल हुई भस्म, ये नींद अमल का सो कहिए, ये जीव अमल का सु कहिए। क्यों ना छोड़े आत्म, जो ना छोड़े आत्म, तो भी बेसुधी ना टली, तो भी बेसुद्धि ना टली। जो जल बल हुई भस्म, जो जल बल हुई भस्म, जो जल बल हुई भस्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।